हेलो दोस्तों, करंट अफेयर्स के सीरीज में आपका स्वागत है। आज दिनांक 9 अगस्त 2024 है और आज के सेशन में हम लोग पिछले दिनों घटे कुछ वैसी घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे जो आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आशा करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तथा आप लोग से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों। आज चलिए इसी के साथ आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा 7 अगस्त। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य भारतीय हथकरघा उद्योग के महत्व को बढ़ावा देना और लोगों को इसके प्रति जागरूक करना है। 7 अगस्त को इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन को 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसने भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योग को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का सबसे किफ़ायती आवास बाजार कौन बना है? इसका सही उत्तर होगा अहमदाबाद। हाल ही में जारी रिपोर्ट्स के अनुसार अहमदाबाद को भारत का सबसे किफ़ायती आवास बाजार घोषित किया गया है। इस रिपोर्ट में शहरों के आवास की कीमतों, जनसंख्या घनत्व और लोगों की आय के आधार पर यह विश्लेषण किया गया। अहमदाबाद में अन्य प्रमुख शहरों की तुलना में आवास की कीमतें अपेक्षाकृत कम हैं, जिससे यह मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए एक आकर्षक विकल्प बन गया है। यहाँ के स्थिर और सुदृढ़ आवासीय बाजार ने इसे भारत के शीर्ष किफ़ायती आवास बाजारों में स्थान दिलाया है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का पहला जीआई टैग वाला अंजीर जूस को कौन सा देश में निर्यात किया गया? इसका सही उत्तर होगा पोलैंड। भारत का पहला जीआई टैग वाला अंजीर जूस हाल ही में पोलैंड में निर्यात किया गया है। इस अंजीर जूस को महाराष्ट्र के पुणे जिले के पुरंदर से उत्पादित किया गया है, जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। यह जीआई टैग किसी विशेष क्षेत्र के विशिष्ट उत्पाद को दी गई मान्यता है, जो उसके गुणवत्ता और विशिष्टता को दर्शाता है। इस निर्यात से भारतीय कृषि उत्पादों को वैश्विक बाजार में नई पहचान मिल रही है और किसानों की आय में वृद्धि भी हो रही है। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर्च्यून ग्लोबल के 500 सूची वाले कंपनियों में से कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही? इसका सही उत्तर होगा वॉलमार्ट। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में इस साल वॉलमार्ट कंपनी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यह सूची हर साल फॉर्च्यून मैगजीन द्वारा जारी की जाती है और इसमें दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को राजस्व के आधार पर स्थान दिया जाता है। वॉलमार्ट, जो एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय खुदरा कंपनी है, पिछले कई वर्षों से इस सूची में सबसे ऊपर रही है। इस साल भी उसने अपने मजबूत राजस्व और वैश्विक विस्तार के कारण यह स्थान बरकरार रखा है। क्वेश्चन नंबर 5, किस मंत्रालय ने पहली बार जीवित मानव अंगों के परिवहन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? इसका सही उत्तर होगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने पहली बार जीवित मानव अंगों के परिवहन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह दिशा निर्देश अंगों के तेजी और सुरक्षित परिवहन के लिए बनाए गए हैं, ताकि समय रहते ज़रूरतमंद मरीजों को अंग प्रत्यारोपण में सहायता मिल सके। इन दिशा निर्देशों में हवाई, सड़क और रेल परिवहन के माध्यम से अंगों को ले जाने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं और मानकों को भी शामिल किया गया है। अंग बॉक्स को सुरक्षित रूप से ले जाने के लिए इसे 90 डिग्री के सीध में खड़ा रखना होता है और सीट बेल्ट से अच्छी तरह बांधना भी होता है। साथ ही सावधानीपूर्वक संभाले ऐसा चेतावनी वाले लेबल भी चिपकाए जाते हैं, ताकि यह सुनिश्चित की जा सके कि इसे सही तरीके से हैंडल किया गया है या किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, वैश्विक मेडटेक सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली में। वैश्विक मेडटेक सम्मेलन 2024 में हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में चिकित्सा प्रौद्योगिकी से संबंधित नवीनतम खोजों, नवाचारों और चुनौतियों पर चर्चा की गई। इसमें दुनिया भर से विशेषज्ञ, उद्योग प्रतिनिधि और नीति निर्माता शामिल हुए, जिन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में नई तकनीकों के उपयोग और उनकी प्रभावशीलता पर विचार विमर्श किया। ये सम्मेलन भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर रहा, जहां नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार पर जोर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 7, एसबीआई का नया अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर होगा CS शेट्टी। चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
CS शेट्टी, जिनका जन्म 26 सितंबर 1965 को एक तेलुगु परिवार में हुआ था। इन्होंने भारतीय स्टेट बैंक में 35 वर्षों से अधिक का अनुभव हासिल किया है, जिसमें उन्होंने विभिन्न स्तरों पर काम किया। 29 जून 2024 को वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो ने उन्हें SBI के 27वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया, जिससे वे 2024 के अगस्त में दिनेश कुमार खारा के स्थान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 2024 के ओलंपिक के जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा को कौन सा मेडल प्राप्त हुआ? इसका सही उत्तर होगा सिल्वर मेडल। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा को पेरिस ओलंपिक 2024 में सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। इस बार पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 मीटर के थ्रो के साथ ओलंपिक रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड मेडल जीता, जो ओलंपिक इतिहास का सबसे लंबा थ्रो है। नीरज ने टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड हासिल किया था, जबकि पेरिस में उन्होंने 89.45 मीटर के थ्रो के साथ सिल्वर मेडल अपने नाम किया। क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य ने कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक को मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य ने हाल ही में कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक को मंजूरी दी है। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य की जेलों में सुधार और कैदियों की स्थिति में सुधार लाना है। इस विधेयक में कैदियों के अधिकारों, उनकी स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे सुविधाओं के प्रावधान शामिल हैं। यह विधेयक राज्य के कारागार सुधार के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इससे राज्य की जेल प्रणाली में सुधार की उम्मीद की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 10, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद यूनुस को। मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश के अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया है। मोहम्मद यूनुस, जो नोबेल पुरस्कार विजेता और ग्रामीण बैंक का संस्थापक भी है, को बांग्लादेश का अंतरिम सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए चुना गया है। यह नियुक्ति बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिरता और आगामी चुनाव के मद्देनज़र की गई है। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, तथा इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए धन्यवाद।